देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था, क्वेश्चन हम लोग का लास्ट असाइनमेंट था कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 5। मतलब आई का जो वैल्यू है ये आई वाला 1 से 5 तक पास हो सकता है। जैसे ये देखिए फंक I1 2 5 बोल रहा है कि 1 से 5, हाँ 1 से 5 तक इनपुट आएगा आई का, और उसके बाद जो 1 से 5 तक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा आपका, मतलब 1 मतलब 1, 2 मतलब B, 5 मतलब E, वो प्रिंट करना था। पर अगर इनपुट का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू अगर 1 से 5 के बीच में नहीं होगा तो हम लोग को इनवैलिड ऑपरेशन करना था, ये प्रिंट करना था। राइट, ये हम लोग का क्वेश्चन था, है ना। तब इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग प्रोग्राम लिखने वाला है। इसका प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक नोटपैड खोलते हैं। पहले आपको स्क्रीन दिख रहा है ना नोटपैड का, हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन। इनपुट है आपका आई क्या है आपका इंटीजर है। तो इसमें मान लीजिए कि एरे बराबर है आपका ऑलरेडी A B C, यही प्रिंट ही करना है हम लोग को D E। स्क्रीन नहीं दिख रहा। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 and 5 एंड प्रिंट द अल्फाबेटिकल कैरेक्टर बिटवीन A and E। मतलब कहने का है कि अगर एक अगर I बराबर 1 होगा तो प्रिंट करना है हमको A। ठीक है, हाँ। और सिमिलरली 2 होगा तो B, 3 होगा तो C, अगर 5 होगा तो क्या प्रिंट करेंगे E। हम्म। पर अगर 1 से 5 के बाहर का वैल्यू आ गया, मान लें कि I बराबर 0 आ गया, तो उस केस में हम लोग को क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है इनवैलिड ऑपरेशन। ये आपका आउटपुट ऐसे आना चाहिए, या फिर I बराबर 0 ले लें, या फिर I बराबर -1 ले लें, या फिर 6 ले लें, या फिर 7 ले लें, या फिर -10 ले लें, कुछ भी ले लें, तो उस केस में ये प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या किए कि फंक्शन डिफाइन किया। आपका फंक्शन क्या लेता है, इनपुट आपका आई है इंटीजर, और हम लोग क्या किए इसके अंदर एरे डिफाइन किया। एरे बराबर है ABCDE। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे ऐसे इफ आई इक्वल इक्वल टू, और इसमें देखिए क्या इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से शुरू होता है। A 0 पे स्टोर होगा, B 1 पे स्टोर होगा, C 2 पे स्टोर होगा, D आपका 3 पे स्टोर होगा, और I आपका 4 पे स्टोर होगा, है ना। हम्म। तो अगर I बराबर 1 है तो हम लोग को क्या करना है, प्रिंट, ये प्रिंट करना है आपको, ये वाला, है ना। तो आप लिखिएगा हाँ। इफ आई बराबर आई प्रिंट, यहाँ पे वैल्यू पहले निकाल लीजिए, वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू बराबर होगा आपका ARR I-1। I-1 होगा तभी तो ये इसको पॉइंट करेगा, है ना। और हाँ। उसके बाद दूसरा लिखे एल्स इफ, मान लीजिए आई बराबर बराबर 2 है तो वैल्यू क्या होगा आपका, वैल्यू बराबर होगा सेम, इसको ऐसे लिख दीजिए। आप समझ गई ना कॉन्सेप्ट, तो वैल की जगह हम सिंपली प्रिंट लिख दिया डायरेक्टली। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी कर दिए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए I0, यहाँ पे प्रिंट ARR1, देखिए फिर I बराबर 3 होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, 2। राइट, I बराबर 4 होगा तो हम प्रिंट करेंगे 3, और जब I बराबर 5 होगा तो हम प्रिंट करेंगे 4। अब पर मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये वाला पार्ट कि I बराबर 1 से 5 के बीच में नहीं है, तब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एल्स प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। राइट, अब इसको हम चेक करते हैं।
मान लीजिए कि हम फंक्शन 0 पास करेंगे तो क्या आएगा, हमको बताइए। 0 पास करेंगे तो क्या आएगा? इनवैलिड। इनवैलिड ऑपरेशन। अगर हम फंक 1 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? ए। ए, सही बात है। और फंक्शन 3 लिखेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? इनवैलिड। ये देखिए, 0, 1, 2, 3, राइट, है ना? तो ये आपका ऐसे डिफाइन है, आपको ऐसे लिख देता है। ये बेसिकली आपका देखिए इंडेक्सिंग लिख रहे हैं हम। ये 0 पे स्टोर होगा आपका, ये 1 पे स्टोर होगा, ये 2 पे स्टोर होगा, ये 3 पे स्टोर होगा, ये 4 पे स्टोर होगा, ऐसा है स्टोरिंग पॉइंट, है ना? तो जब i बराबर 3 आएगा तो i बराबर 3 हो गया। तो पहले इसको चेक किया, i बराबर मतलब यहाँ पर i बराबर 3 होगा तो क्या चेक होगा? चेक करेगा कि 3 बराबर बराबर 1 ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, राइट। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा 3 बराबर बराबर 2 ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा कि 3 बराबर 3 ट्रू है, ट्रू हो गया तो इसके अंदर चला जाएगा या ये वाला पार्ट में, और ARR2 को प्रिंट करेगा। 2 पे क्या है आपका C, तो इसका वैल्यू क्या होगा C। और ये सिंस ये ट्रू हो गया है ये वाला पार्ट, तो बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक ही होता है ना, इसमें से कोई एक होता है, और कोई एक भी हो गया तो वो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। समझ गए? तो अगर हम फंक 4 लिखते हैं तो क्या आउटपुट होगा, बताइए। आई बराबर 4 हो गया, आई बराबर 4 हो गया ना। तो ये यहाँ आएगा, चेक करेगा कि 4 बराबर 1 फॉल्स, 4 बराबर 2 फॉल्स, 4 बराबर 3 ये भी फॉल्स। फिर यहाँ पे चेक करेगा 4 बराबर 4 ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो क्या करेगा, ARR 3 को प्रिंट करेगा। 3 पे क्या आपका D, D हो गया। अच्छा, फंक -1 का क्या वैल्यू होगा बताइए तो। इनवैलिड। इनवैलिड, एग्जैक्टली, इनवैलिड ऑपरेशन। तो ये आपका असाइनमेंट 4 था, तो इसको 4.py से सेव कर दिया हम, राइट। अब 4.y से सेव करने के बाद हम क्या किए कि कमांड प्रॉम्प्ट खोले आपका, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आपको। हम सेव किए हैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट, उसके बाद सामी, उसके बाद यहाँ पे लिखे हम पाइथन, क्या नाम है इसका देखिए 4.py, क्या तो यहाँ पर लिखे पाइथन 4.py। देखिए एरर दे रहा है। एरर क्या है भाई, बोल रहा है कि कैन नॉट ओपन। सही जगह सेव किए हैं कि नहीं चेक करने दीजिए, सेव ही नहीं हुआ है। क्या एरर है भाई, सेव तो है 4.py करके, डॉक्यूमेंट सामी पाइथन में। एक्चुअली एक और डायरेक्टरी चेंज करना है, CD पाइथन का DIR कीजिएगा। DIR क्या होता है, डायरेक्टरी दिखा देता है। तो इसके अंदर देखिए ये 4.py सेव है, DIR लिखे हैं, यहाँ पे DIR लिखे हैं तो पूरा लिस्ट दे दिया है, समझ गए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन 4.py, ये देखिए
invalid operation, A, C, D, invalid operation. Got it? तो ये तो आपका देखिए, मैं आप एक नया कॉन्सेप्ट है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। इसके लिए पाइथन में आपका सब जो फंक्शन है, प्रोवाइडेड लाइब्रेरी फंक्शन है, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट का देखिए कैसे मतलब होता है, इसका फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आपको शुरू से दिखाते हैं। तो अब हमको इनपुट का फंक्शनैलिटी समझना है, तो हेल्प इनपुट लिखिए। पाइथन प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी हम है, ठीक है। पाइथन प्रॉम्प्ट आपका 3 को एरो होता है, ये 3 एरो है ना, उसको पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो हेल्प इनपुट लिख के देखिए क्या हेल्प आता है। तो हेल्प इनपुट में क्या बोलता है कि इट रीड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब जो कीबोर्ड वाला इनपुट होता है ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। और जब आप इनपुट कुछ भी डालती हैं तो लास्ट में इंटर मारती हैं, इंटर। तो ये फंक्शन क्या करता है कि आपका जो मतलब इंटर जो होता है वो बेसिकली न्यू लाइन को ले जाता है। इंटर मतलब न्यू लाइन। तो जब आप इस फंक्शन का यूज कीजिएगा तो क्या होगा कि प्रॉम्प्ट रुक जाएगा एक तरीके से आपका, और इनपुट का वेट करेगा यूजर से, कीबोर्ड से। जब आप स्टैंडर्ड इनपुट से आप इनपुट डालिएगा तभी वो आगे बढ़ेगा। मतलब ये ब्लॉकिंग फंक्शन होता है। अगर आप सिर्फ प्रेस इंटर भी कर दीजिएगा ना तो भी फाइन है, पर जब तक आप कुछ इनपुट नहीं कीजिएगा वो वहीं रुका रहेगा। और जब आप इनपुट दीजिएगा तो वो जब क्या करता है कि लास्ट में जो न्यू लाइन कैरेक्टर है ना, जो इंटर के कारण आया है, उसको हटा देते हैं और बाकी सब आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार चला के देखते हैं कैसे चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम आपका दिखा रहे हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लिखे इंटर, सॉरी, प्रिंट प्रोग्राम स्टार्ट लिखे हम, प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इनपुट लेना है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन कॉल करेंगे इनपुट, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट। आप देखिए, ये देखिए प्रॉम्प्ट, हेल्प हेल्प फंक्शन भी आ रहा है ना, नोट प्लस नोटपैड प्लस प्लस में हेल्प फंक्शन भी आ रहा है आपका। तो यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट मतलब यूजर को क्या बोलेंगे देने के लिए, तो हम बोलेंगे मान लीजिए कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ऐसे बंद कर दिए। और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इनपुट वैल्यू। राइट, इसको सेव कर दिया हम, कंट्रोल एस दबा के। फाइल यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ऑलरेडी कर चुके हैं हम सेव, इसलिए सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका सेव होगा 5.py ये वाला। तो फिर हम इसको हम चला रहे हैं अब इस कोड को। तो हम यहाँ पे लिखे पाइथन 5.py। तो देखिए अब बेसिकली रुका हुआ है, देखिए ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है ना, ये ये आपसे इनपुट मांग रहा है। जब तक आप इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक ये कुछ नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए सामी। देखिए सामी प्रिंट कर दिया। आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए विजुअल के लिए, ऐसे कर दिया जाए। और आपको एफ स्ट्रिंग बताए थे उस दिन ना, एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, आप इसको सिंपली यहाँ एफ लिख दीजिए, इसको कोलोन में कर दीजिए, और वेरिएबल को ब्रैकेट में ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए आप लिख दीजिए यूजर इंटर्ड अथी, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसा, योर नेम इज इतना। ठीक है, सेव कर दिए, कंट्रोल एस, फिर से कम चलाएं हम। आप इंटर नाम नाम में अपना लिखिए SHAME सामी। और देखिए इंटर जैसे ही मारेंगे ना तो ये इनपुट ले लेगा। और यहाँ पे देखिए योर नेम इज सामी, आ गया ना।
समझ गई? या फिर मान लीजिए कि एक और इनपुट लेते हैं, मान लीजिए एज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे हम लिखे इंटर योर एज, और यहाँ पे हम फिर इनपुट डालिएगा तो एज में वो वेरिएबल असाइन हो जाएगा, और ये आपका ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न होगा। देखिए एक साथ में एक और देते हैं, प्रिंट एफ, एफ स्ट्रिंग एफ, और यहाँ पे लिखे टाइप, मान लीजिए इसका नाम हम नेम लिख देते हैं, बेस्ट नेम, इसको भी नेम कर दिया, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम, ऐसे ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल टाइप नेम, ये स्ट्रिंग आएगा, और इसको यहाँ लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे हमको करना है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, चेंज कर देंगे, तो योर एज इज, और यहाँ पे एज ऐसे लिख दिए, और टाइप ऑफ वेरिएबल एज बराबर टाइप ऑफ एज, गॉट इट, सेव कर दिया इसको हम। अब इसको हम क्या किए कि चला रहे हैं फिर से, पाइथन 5.py इंटर, तो आपसे पहला क्या क्या पूछ रहा है, इंटर योर नेम, हम लिखे सामी, तो लिखा योर नेम इज सामी एंड टाइप ऑफ वेरिएबल जो होगा, इनपुट जो वैल्यू आपसे लेगा वो स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा। एज मान लीजिए 23 लिखे, देखिए योर एज इज 23 एंड टाइप ऑफ वेरिएबल एज इज क्लास str, मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका जो भी इनपुट आप प्रोवाइड कीजिएगा, ये ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेगा। समझ गए? ये इनपुट फंक्शनलिटी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब आपका रियल प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम ये है कि रमेश का जो बेसिक सैलरी है वो आपका इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, और उसके बाद बोल रहा है कि उसका जो भी है डियरेंस अलाउंस, मान लीजिए एक्स्ट्रा पैसा जो है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, और हाउस रेंट अलाउंस मतलब हाउस रेंट का भी उसको पैसा मिलता है, वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रोस सैलरी, ग्रोस मतलब टोटल सैलरी, इसको ऐसे लिख दिया टोटल सैलरी। मतलब क्या बोलने का मतलब हो गया कि एक फंक्शन हम लोग लिखेंगे डेफ, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख लीजिए कैलकुलेट टोटल सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे हमको इन कुछ यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया गया है, और उसके बाद क्या कर रहा है, पहला है आपका रमेश बेसिक सैलरी इज कंप्यूटेड थ्रू द कीबोर्ड, ये आपका पहला स्टेटमेंट है, बेसिक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे इंटर बेसिक सैलरी, ठीक है ऐसा। और बेसिक सैलरी का जो टाइप होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा, ये ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करता है इनपुट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे पहले, मान लीजिए इंटीजर ही इनपुट आप कर रही हैं, तो फिर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है इसमें, तो आप सिंपली बेसिक सैलरी, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पहले आप इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए, तो इसके लिए क्या हो रहा है, सिंपली इंट, और यहाँ पे बेसिक्स सैलरी लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये आपका मान लीजिए कि अभी बेसिक सैलरी आपका मान लीजिए 40 आप इंटर किया होंगे, तो ये ऐसे होगा 40, और जब आप इसको कीजिएगा तो ये 40 को उठा के इंटीजर बना देगा, और ये आपका सिंपली इंटीजर बन जाएगा। देखिए कोटेशन हट गया, पहले कोटेशन था ना, अब कोटेशन हट गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि डियरेंस अलाउंस जो है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब दूसरा है कि डियरेंस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हम यहाँ पे लिखे डियरनेस जो भी है अलाउंस इक्वल टू बेसिक सैलरी का 40% है, तो हम लिखेंगे बेसिक का 40%, मतलब 40
एंड डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि हाउस रेंट जो है वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, तो लिखा है हाउस रेंट अलाउंस इक्वल टू बेसिक सैलरी का 20%, राइट। बेसिक सैलरी का 20 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तब आपको क्या करना है, टोटल सैलरी निकालना है ना। टोटल सैलरी हाँ पूछ रहा है आपसे, तो टोटल सैलरी क्या होगा आपका, टोटल सैलरी बराबर पहला तो बेसिक सैलरी, ठीक है, और उसके बाद आपका डियरेंस अलाउंस जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, और उसके बाद फाइनली हाउस रेंट अलाउंस, है ना। और फाइनल क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे हम टोटल सैलरी को, समझ गए। तब आपको मान लीजिए कि अब आपको कैलकुलेट करना है, तो टोटल सैलरी सैलरी बराबर कैलकुलेट इतना, और फाइनली जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे, तो एफ एफ स्ट्रिंग यहाँ पे लिखिएगा टोटल सैलरी एज, और यहाँ पे वेरिएबल को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये रहा आपका टोटल सैलरी। ये आपका कोड हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब होगा क्या कि अब हम इस कोड को क्या करेंगे, चलाने वाले हैं, तो इसको छोटा सा करके चलाते हैं। जानबूझ के आपको मैं हम डिबग करके दिखाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को। तो डिबगिंग करने का तरीका है, जैसे हम पाइथन और सीधे प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं ना 5.py, तो डिबग मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप करना। तो यहाँ पे ऐसे लिखे पाइथन -m pdb। पीडीबी आपका डिबगर होता है, पाइथन डिबगर। तो आपको दिखा रहे हैं, जस्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखे 5.py। अब देखिए, नेक्स्ट एन मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगला लाइन एग्जीक्यूट करो। तो सबसे पहले प्रोग्राम जब चलाई होंगी तो इस पहले इसको देखा होगा, डिफिनीशन देख लिया होगा, ओके डिफिनीशन ये है, देख लिया। उसके बाद कंट्रोल पहले यहाँ गया होगा, यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल यहीं पे आएगा, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, पर यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है ना। तो पहले इसको देख लिया, सिग्नेचर मालूम कर लिया, ओके एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट टोटल सैलरी। उसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ पे आया होगा, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जब आएंगे तो देखिए क्या आ गया, पहले यहाँ पे चेक किया, ओके एक फंक्शन ऊपर से नीचे आता है ना कंट्रोल, तो कंट्रोल यहाँ पे आया अभी, देखिए। फिर नेक्स्ट दबाएंगे, देखिए सीधे कंट्रोल यहाँ पे आया, इसके अंदर नहीं घुसा क्योंकि कॉल नहीं हुआ ना फंक्शन का टोटल सैलरी। अब अगर इस दाबिएगा, इस मतलब होता है स्टेप इनटू द फंक्शन। तो आप इस दाबिएगा तो देखिए क्या हुआ, इस दबाए, अंदर घुस गया कैलकुलेट सैलरी का। यहाँ पे कंट्रोल है आपका, कंट्रोल अभी फिर से यहाँ है, यहाँ पे देखिए, है ना। अब फिर नेक्स्ट दबाएंगे, नेक्स्ट, तो देखिए कंट्रोल आपका यहाँ पे आ गया, बेसिक सैलरी इनपुट, इंटर बेसिक सैलरी। फिर नेक्स्ट दबाइएगा, तो देखिए आप मांगने लगा, ये वाला कमांड चल गया, लाइन नंबर 11 चल गया। तो अब आप बेसिक सैलरी मान लीजिए 100 रुपये डाल दें। तो अभी आप चेक कीजिएगा बेसिक सैलरी का क्या है, डिबगिंग में एक एक करके आप चला रही हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी क्या है, देखिए इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग कि इसको लाइन नंबर 12 में देखिए, हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका बेसिक सैलरी, आप फिर से हम चेक करते हैं क्या वैल्यू है, देखिए 100 आ गया। परसेंटेज इंटीजर का ही निकालिएगा ना, स्ट्रिंग का इंटीजर नहीं निकलता है ना। तो बेसिक सैलरी निकल गया। अब कंट्रोल कहाँ है आपका, डियरेंस अलाउंस लाइन नंबर 15 पे है। तो लाइन नंबर 15 क्या है आपका, डियरेंस अलाउंस इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू पर 40 डिवाइडेड बाई 100। फिर नेक्स्ट दबाए, अभी देखिए डियरेंस अलाउंस कैलकुलेट हो गया है, 40 आ गया है। अब आप ऐसे ही नेक्स्ट कीजिएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिए टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गया।
100, सॉरी 160। फिर नेक्स्ट किए, फिर नेक्स्ट किए, देखिए कंट्रोल फिर लौट के आ गया 26 पे। देखिए लाइन नंबर 26। अब यहाँ पे एन करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा आपका, और फिर खत्म। समझ गए? हाँ। तो अब देखिए हम इसको बिना डिबगर के चलाते हैं, माइनस पीडीबी को हटा देते हैं। पाइथन 5.py, आपका बेसिक सैलरी हम 1000 डाल दिए, 1000। तुरंत देखिए रन करके बता दिया, टोटल सैलरी 1600। समझ गए? तीन क्वेश्चन आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। तो आप इनपुट फंक्शन यूज कीजिएगा, आप किलोमीटर ले लीजिएगा। किलोमीटर आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट एंड प्रिंट दिस डिस्टेंस इन मीटर, फीट, इंचेज एंड सेंटीमीटर। तो आप जो स्ट्रिंग है, आप किलोमीटर वाला जो है इनपुट, इनपुट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है, और जो भी आप इंटर कीजिएगा, पहले आप उसको इंटीजर बना लीजिएगा। इंटीजर बनाने के बाद 1 किलोमीटर में कितना मीटर, कितना फीट, कितना इंच, कितना सेंटीमीटर, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो मैथमेटिक्स से हिसाब से मीटर, फीट, इंच और सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसको प्रिंट कर दीजिएगा। आपका सी क्या है कि इफ अ मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। मतलब क्या है कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट किया गया है एक स्टूडेंट का। मान लीजिए कि साइंस में 20, मैथ में 30, हिंदी में 40, इंग्लिश में 10, ऐसे जो भी है। उसके बाद है कि फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है। तो और उसमें साथ में दिया कि मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 100 होगा। तो उसके बाद आपको बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो पहले तो एवरेज कैलकुलेट कीजिए, एग्रीगेट मार्क। एवरेज क्या होगा आपका, x1 प्लस x2 प्लस x2 डिवाइडेड बाई नो जितना नंबर ऑफ है। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आपका मान लीजिए कि 5 गो सब्जेक्ट है, तो 5 गो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में क्या है, मैक्सिमम मार्क 100 है। तो टोटल मार्क मैक्सिमम मार्क कितना हो सकता है, 500। और ये बच्चा जो मार्क्स ऑब्टेंड किया है 500 जो तुम उसको निकालिएगा। तो जितना ये टोटल ऑब्टेंड किया है नंबर डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, जो परसेंटेज का फॉर्मूला है उससे आपका निकल जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि इस फंक्शन, जो भी आप फंक्शन लिखेंगे, उससे आप एवरेज मार्क और परसेंटेज मार्क दोनों निकाल लीजिएगा। फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है डी की टेम्परेचर ऑफ सिटी जो है वो फ़ारेनहाइट में इनपुट किया गया है। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो इस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। इसका फॉर्मूला है आपका, मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है इनपुट आपकी। तो फार्मूला क्या है आपका, सी, मतलब आप गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा। ऐसे फार्मूला इसका होगा शायद सेंटीग्रेड में C = F - 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180, ऐसे करके इसका फॉर्मूला होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप करके आइएगा कल। ओके।